हर किसी के ख्वाब होते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में अभी जिसके ख्वाब ना हो, जो किसी को देख के ये ना सोचता हो कि मैं भी कल को इसकी तरह बनूंगा, मैं भी कल को इससे भी ऊपर जाऊंगा। अगर आप ये सोचते हैं, सोचने का फ़ायदा क्या है? बने, उनसे ऊपर आप जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? आप चाहते हैं कि आप भी बड़े बने, आप भी बड़े लोगों के साथ उठे बैठे, आपकी भी रिस्पेक्ट हो जैसे उनकी रिस्पेक्ट होती है। अगर हम जॉब कर रहे होते हैं किसी के अंडर तो हम पे कितनी जिम्मेदारियाँ होती है और कितना हमें रौब झेलना पड़ता है उनका। जब हम उनके असिस्टेंट या कुछ भी हैं, हमें उनका रौब तो झेलना पड़ता ही है ना। तो हमारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश हम इसकी जगह होते हैं, हमें भी ये मुकाम मिलता। हम इनकी आज टीसी कर रहे हैं, हमारी भी कोई इसी तरह टीसी करता। अगर आप ये सोचते हैं तो सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप करें, आप कर सकते हैं, आप बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बड़े बने, कि भी कल को कोई वैल्यू हो और आपको भी लोग इसी तरह रिस्पेक्ट दें और आपका भी नाम हो, आपको भी सर मैडम कह के बुलाया जाए, तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी में असूल बनाएं। कुछ प्रिंसिपल्स हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। कुछ ऐसे उसूल जिनकी वजह से हम ऊपर जा सकते हैं, कुछ ऐसे उसूल जिन पर हम अमल करके अपने आप को इतना इस काबिल बना सकते हैं कि हम भी एक दिन बड़े कहलाएं, कि हम भी एक दिन रिस्पेक्ट के काबिल हो जाएं। तो तुम भी वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, लेकिन तब जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में उसूल बनाओगे। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी गुजारने के 3 असूल तो होने ही चाहिए। जो मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग ऊपर गए हैं उन्होंने इन 3 असूल को अपनाया है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप उन असूलों पे अमल करते हैं, लेकर अपनी ज़िंदगी चलते हैं, तो आगे इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं। आप जैसे भी इंसान है, जो भी आपकी औकात है, जितनी भी आपकी हैसियत है, आप फिर भी आगे जा सकते हैं। अपनी हैसियत अल्लाह ताला के पास लेके नहीं आता कि उसकी ये दुनिया में ये हैसियत होगी। और जो हम ये कहते हैं किस्मत पे है, ये है, लक पे डिपेंड करता है, उस बंदे की किस्मत ही ऐसी थी, अल्लाह ताला ने लिखा था उसके नसीब में। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप हाथ पाँव चलाते हैं तब आपको मिलेगा। ऐसे तो कोई भी चीज़ नहीं मिल जाती ना कि हमें वैसे ही दे दी जाए। हमें हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम अपने एग्ज़ाम देने से पहले पूरी रात तैयारी कर रहे होते हैं, पूरे दिन पढ़ रहे होते हैं, इसी तरह आपको अपना एक मुकाम बनाने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो आप इन 3 असूलों पर अमल करें। वो कौन से असूल हैं? पहला असूल, आप अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ तस्लीम करें। अपने आप को गलत साबित करें, अपने आप को बताएं कि तुम गलत हो, दूसरा नहीं है। अगर आप कुछ ज़िंदगी में नहीं बन पाए तो वो आपकी गलती है। अपने आप को कहो ये मेरी गलती है, दूसरे की गलती नहीं है। दुश्मन आपका दोस्त नहीं बन रहा है तो भी आपकी गलती है। अगर आपकी ज़िंदगी में दोस्त नहीं है तो भी आपकी गलती है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्तेदार आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो भी आपकी गलती है। अगर आप अपने घर वालों से नहीं बनती तो भी ये आपकी गलती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मैसिव लाइफ। इसको मानना शुरू कर दें, ये तस्लीम कर लें कि हर चीज़ में गलती आपकी है। ऐसा ना कहें कि ये मेरे तो किस्मत ही ऐसी थी, वो मसला था, ये मसला था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ। ये सब लैम एक्सक्यूजेज होते हैं। अपनी ज़िंदगी में अपनी गलती को तस्लीम करना सीख लें, आप फिर कामयाब होंगे। ऐसे कामयाब नहीं होंगे कि कुछ भी हो गया तो दूसरे पे डाल दें, ऐसे तो नहीं होता। चेक योर सेल्फ। अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से चेक करें कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मुझसे गलती होगी, किस वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा है। सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है? अपने अमाल पर गौर करें, अपनी गलतियाँ तस्लीम करें, अपनी गलतियों को पहचानें। ये तस्लीम करना कि हम भी गलतियाँ कर सकते हैं, हमें मज़ीद सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। लेट गो ऑफ योर ईगो। अपनी ईगो को साइड पे रखते, क्योंकि ईगो हमें ये तस्लीम नहीं करने देता कि हमारी गलती है। हकीकत का सामना करें, ईगो को साइड पे रख के हकीकत का सामना करेंगे, ये आपकी गलती है, दूसरे की गलती नहीं है। ईगो को छोड़कर हम मजीद आज़ी और दानिशमंदी हासिल कर सकते हैं। सी मिस्टेक एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। गलतियाँ जिंदगी के असबाक है, हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो सीखें, वो सीखने का बेहतरीन तरीका होता है, बेहतर मौके होते हैं हमारे पास जब, और हमारी गलती हमें एक सबक के तौर पर आगे बढ़ने में मदद भी देती है। हैव द करेज टू अपोलोजाइज। माफ़ी मांगने की हिम्मत पैदा करें अपने अंदर।
अगर से कोई गलती हो गई और हमें पता है ये हमारी गलती है तो अगले बंदे से माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। हमने ये खुद बनाया हुआ है कि माफ़ी मांगने वाला नीचे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हकीर नहीं समझा जाता माफ़ी मांगने वाले को, बल्कि मांगने वाला माफ़ी मांगने वाले से बड़ा होता है। तो माफ़ करना सीखें, तो माफ़ी मांगना सीखें। ये एक ताकत की अलामत है, कमजोरी की अलामत नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें, अपनी गलती के नताइज को कबूल करें और उसकी जिम्मेदारी लें। ये एक बालिग और जिम्मेदाराना रवैया है जो आपकी शख्सियत में निखार लाता है। हमारी गलती हमें एक सबक के तौर पर आगे बढ़ने में मदद भी देती है। हैव द करेज टू अपोलोजाइज, माफ़ी करनी मांगने की हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। अगर कोई गलती हो गई है तो हमें अगर हमसे कोई गलती हो गई और हमें पता है ये हमारी गलती है तो अगले बंदे से माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। हमने ये खुद बनाया हुआ है कि माफ़ी मांगने वाला नीचे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हकीर नहीं समझा जाता माफ़ी मांगने वाले को, बल्कि मांगने वाला माफ़ी मांगने वाले से बड़ा होता है। तो माफ़ करना सीखें। कमिट टू इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएं। अगर गलती आपने तस्लीम कर ली है तो फिर इरादा करें कि दोबारा ये गलती हमसे नहीं होगी। ये होते हैं सबक, इनसे सबक हासिल करें। गलती करके और फिर उसको कबूल भी कर लेना एंड मांग लेना, लेकिन इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं आना तो फ़ायदा ही नहीं है। गलती हो गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गलती को तस्लीम कर लें, सेकंड अपोलोजाइज कर लें, देन कमिट टू इम्प्रूवमेंट, अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँ। इसका नतीजा ये है कि जब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक सुनहरी मौका होता है आपके पास। तो अपनी गलतियां तस्लीम करना सीखें, लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों से माफ़ी मांगना सीखें और हर चीज़ में लोगों को ब्लेम देने से परहेज़ करें। ये होती है ज़िंदगी। उनकी ज़िंदगी होती है जो अपनी गलती को खुद तस्लीम कर रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी नहीं होती कि कुछ भी हो जाए या हादसा आ जाए, कुछ भी गलत हो जाए तो अगले को कहने लग जाएंगे उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। ये सब फजूल है। ये आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं। ये रॉन्ग चीज़ें हैं, ये रॉन्ग बिलीव्स हैं। सेकेंड उसूल आपकी लाइफ का जो होना चाहिए वो है आहिस्ता आहिस्ता चलना, स्लोली। हर काम को ये ना कहें कि सेकंडों में हो जाए, मिनटों में हो जाए, घंटों में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया जब तख्लीक की थी तो 6 दिनों में बनाई थी। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जो कुन कह के कोई भी काम कर सकता है, उसने 6 दिनों में ही हमारी दुनिया क्यों बनाई? उसने उसे सेकंड में क्यों नहीं बना दी? क्यों उसने फौरन से बनानी दी? चुटकियों में जो बना सकता था उसने चुटकियों में क्यों नहीं बनाई? अल्लाह ताला के हर काम के पीछे एक इब्रत होती है, एक सबक होता है। वो आपके लिए होते हैं। अल्लाह ताला हमें दिखाना चाह रहे होते हैं कि हर चीज़ में एक इब्रत होती है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो कल ही हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। हालांकि अगले में लॉस होता है, फिर जाके कहीं सालों में, महीनों में नहीं तो सालों में नहीं तो 4-5 साल में जाके हम प्रॉफिट के करीब जाते हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे होते हैं? हमारा हर काम सेकंडों में हो जाए। अगर हम ये कहें कि हमारा YouTube का चैनल, मैंने आज जैसे वीडियो डाली है अपनी और कल ही वायरल हो जाए और कल ही मुझे इस चीज़ का फल मिलने लग जाए, तो ऐसा तो ये मेरी फजूल एक बस ख्वाब की दुनिया होगी ना। या फिर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर मैं उसको कहूँगी कि ये एक मुआवजा है आपकी लाइफ का। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम भी कामयाबी, कोई भी बड़ी तब्दीली हमें पलक झपकते ही नहीं मिल जाती। उसके लिए मुसलसल हमें मेहनत करनी पड़ती है, मुसलसल हमें वक्त गुजारना पड़ता है, मुसलसल वक्त उस चीज़ को देना पड़ता है, मुसलसल हमें उस चीज़ का वेट करना पड़ता है। हम मेहनत लगन से उस काम को कर रहे होते हैं, फिर हमें उसका आउटपुट मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। और ये हकीकत समझने से, हमारी ज़िंदगी के समझने से हमें हमारी नाकामियों और तलखियों को भी सब्र से बर्दाश्त करने में मदद मिलती है। तो अगर हम फितरी अमल देख लें, अगर हम पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस को देख लें, जैसे कि एक कुदरती अमल हम देख लें, अगर हम एक बीज बोते हैं तो उसको कितना ही टाइम लग जाता है ना, कितना अरसा लग जाता है उसको दरख्त बनने में, और फिर कितना ही टाइम लग जाता है उसको फल देने में। अगर कुदरत का ये निज़ाम है तो हमारा निज़ाम कैसे हम बिज़नेस स्टार्ट करें और हम इसमें सोचें कि जितना हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इससे हमें कल ही इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके और इतना मुझे प्रॉफिट आ जाए, तो ये तो फजूल है ना। हकीकत को समझें, हकीकत पर अमल करें। जब आप हकीकत पसंद हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई ज़िंदगी है और ज़िंदगी में हर चीज़ टाइम लेती है। चीज़ का एक मुकर्रर टाइम होता है।
टाइम ज़रूर लेती है, तो अपनी ज़िंदगी में मायूसी को छोड़ दे कि ये काम होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, हो जाता है हर कुछ, लेकिन कुछ असूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसके, जिनको हम मानते ही नहीं, उनको हम पसंद ही नहीं करते, कैसा हो भी, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो इन चीज़ों को मानना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने में ये बहुत मदद करेगा। एफर्ट एंड लर्निंग प्रोसेस, मेहनत और अमल का सिला क्या होता है। हर काम में कामयाबी के लिए मेहनत और सीखने का अमल ज़रूरी है। जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे हम बेहतर होते हैं, लेकिन ये वक्त लेता है। कुछ कामों में ज़्यादा मेहनत और वक्त दरकार होती है और कुछ में कम। और अब हम समझ रहे होते हैं अगर हमारा एक काम कम वक्त में हुआ तो दूसरा भी हो जाए। हालांकि हर काम का एक अपना वक्त होता है, हर चीज़ में अलग अलग टाइम लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी ईजी जा रही है वो बेस्ट है, एंड जिसमें हडल्स आ रही हैं और जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो फजूल है, उसको फिर हम छोड़ देते। हालांकि हमें हडल्स का सामना करना चाहिए। हर वीडियो में बात होती है कि जब हम हडल्स का सामना करेंगे तब हमारी ज़िंदगी है। ये जो हमारी खुशी होती है ये आर्जी होती है, और परमानेंट जो चीज़ होती है वो गमी होती है, वो हडल्स होती हैं, वो सामना होता है, वो हकीकत होती है। तो इसको पसंद करें, खुशी को पसंद ना करें। ऑफ पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, सब्र और इस्तिकलाल के बहुत अच्छे नतीजे। अगर आप सब्र करेंगे हर चीज़ में, आप एक सब्र रखेंगे कि होगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर, फल इसका ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा काम नहीं रखा जिसमें आप मेहनत करें लेकिन फल ना मिले। कभी तो फल मिलेगा ही ना, आप मेहनत करते रहें, आप उस चीज़ को छोड़े ना। जैसे कि मैं अगर अभी लाइव एग्जांपल दूं कि मैं अगर ये चैनल चला रही हूँ और मैं डेली वीडियोस भी डालती हूँ इस पर, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आएगा कि 1 मंथ 2 मंथ्स बाद मैं कहने लग जाऊँ कि नहीं, मुझे तो इसका कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, मुझे लग ही नहीं रहा कि इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा, और मैं वीडियोज़ छोड़ दूँ। तो फायदा उन 2 मंथ्स का जिनमें मैंने इतनी मेहनत की, जिनमें मैंने अपना अच्छा खासा टाइम निकाल के अपनी वीडियोस बनाई और डाली उसको, और फिर मैंने डेली इसी तरह करती रही। मेरी तकरीबन 50 to 60 वीडियोस जा चुकी थी, और देन मैं कहूँगी इसमें तो मुझे फ़ायदा ही नहीं है, एंड मैं सब्र ना करूँ और पेशेंस से मैं काम ना लूँ और इस चीज़ को छोड़ दूँ, और तो फ़ायदा है इस चीज़ का, क्योंकि मेरे 2 मंथ्स वेस्ट हो गए और इतना टाइम वेस्ट हो गया। और इतना टाइम जो मैंने अपनी वीडियोज़ में लगाया, मैं बाकी काम करती तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन मैं अगर ये चीज़ सोचूंगी कि मैं वीडियोस डालती रहूं, मुझे इसका आउटपुट ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है। अल्लाह ताला देर सही लेकिन देगा सही। तो देर आए दुरुस्त आए, ये आपने बहुत दफ़ा मुहावरा सुना होगा। तो ये आप लोगों के लिए देरी में भी आपका ही इसमें कुछ फ़ायदा होगा, इसमें कोई मसलियत होती है। तो पेशेंस रखें, अपनी ज़िंदगी में पेशेंस को पकड़ें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड एंड लास्ट आपका जो प्रिंसिपल है, जो आपकी लाइफ का प्रिंसिपल होना चाहिए, वो है कि आप हर चीज़ को साथ लेके चलें। ये नहीं है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं सिर्फ उसमें पूरा टाइम वेस्ट कर दे, अपनी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा उसी में लगा दें कि आपने यही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने सारी एक्टिविटीज़ को एक टाइम पे लेके जाना है। जब आप एक टाइम बना लेंगे अपनी एक्टिविटीज़ का, एक आपको वक्त पता है कि इस टाइम में मुझे ये करना है, इस टाइम में मुझे वो करना है, इस टाइम में मुझे अपने रिलेटिव्स को जो है टाइम देना है, इस टाइम में मुझे अपने पेरेंट्स को टाइम देना है, इस टाइम में मुझे अपनी स्टडी करनी है, इस टाइम में मुझे जाके वहाँ जॉब करनी है, इस टाइम में मुझे सोना है। जब आप अपनी हर चीज़ का टाइम बना लेंगे तो आपको पता ही नहीं, वो आप देखिएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको ये भी लगे कि मेरा काम सही नहीं है, आपका टाइम जब मैनेज होगा कि मैंने ये इस टाइम पे करना है, जब आप एक टाइम बना लेंगे तो हर चीज़ का जब टाइम बन जाता है तो हमारी ज़िंदगी भी एक टाइम से चलने लग जाती है। हमारी ज़िंदगी का भी पता ही नहीं चलता वक्त कब गुजर रहा है। हम अपने काम में अगर लगन से हम अपना काम कर रहे हैं, हर चीज़ का प्रॉपर टाइम रखा हुआ है हमने, हर चीज़ हम टाइम टू टाइम करते हैं, देन हमारी हर चीज़ का हमें आउटपुट मिलने लग जाता है। क्योंकि अगर आपने एक टाइम रखा हुआ है कि मुझे इस टाइम वीडियोस डालनी है, एंड देन आपने टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम मुझे अपनी स्टडी करनी है या मुझे दूसरी जॉब करनी है, या आप कुछ भी करते हैं, टाइम आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या पेरेंट्स को टाइम दे रहे हैं कुछ भी, एंड देन नाइट में आप अपनी नींद को भी पूरा ले रहे हैं, देन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही हैं, तो जब आपका टाइम होगा, एक टाइम आपने एक टाइम बना लिया है, आप उसको सीक्वेंस से लेके चल रहे होते हैं, तो आपको स्किप करने का भी दिल नहीं करता। आप ऑटोमेटिकली उस टाइम उठ के वो काम करना शुरू कर देते हैं।
कि मुझे इस टाइम ये करना था तो वो करेंगे हम। लेकिन अगर हमने कोई टाइम ही नहीं बनाया हुआ, हमारा कोई ज़िंदगी का मैनेज ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो हमारे बाकी एक्टिविटीज़ का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि जब हमें एक टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना है एक चीज़ पे, तो फ़ायदा है ऐसी एक्टिविटीज़ का। तो कोई भी काम हमारा टाइम के बगैर नहीं है, और हमारा टाइम एक दफ़ा निकल जाए ना तो वापस हाथ में नहीं आता है। तो टाइम के पाबंद हो जाएं, अपना सोने का टाइम रखें, अपना उठने का टाइम रखें, अपने बैठने का टाइम रखें, अपने मिलने का टाइम रखें, अपनी हर चीज़ का, हर एक्टिविटी का टाइम रखें। देन आपकी ज़िंदगी बनती है। इसी तरह नहीं बनती कि जब मर्जी जो मर्जी काम कर लिया, हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस ठीक है नेक्स्ट काम शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में पैशंस लेके आओ अपनी में। हमारी ज़िंदगी में सब्र नाम की चीज़ बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर हम सब्र से जो काम कर रहे होते हैं वो काम होता है, बाकी सारे काम हमारे फजूल होते हैं। जल्दी का काम वैसे शैतान का होता है। तो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को टाइम दे। ये नहीं कि अगर हमने एक वर्क स्टार्ट किया है, हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स देख लिया, 3 मंथ्स देख लिया, नहीं उसका हमें मिल रहा प्रॉफिट या आउटपुट उसका नहीं मिल रहा है, तो हम उसको स्किप करके दूसरा काम कोई ढूंढ लें, दूसरी कोई एक्टिविटी हम अपनी स्टार्ट कर लें, तो ये सारा टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो उसको सोच समझ के करें, देन आप उसको इतना टाइम दें कि आपका काम खुद ब खुद आपको आउटपुट देगा। क्यों नहीं देगा? अगर आप किसी एक चीज़ को टाइम दे रहे हैं तो आउटपुट आपको मिलता है। क्यों नहीं मिलता? अल्लाह ताला को पता है कि हम इतना ज़्यादा टाइम इस चीज़ में सर्व कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में उसूल बनाएं, और ये 3 असूल आपकी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट असूल हैं, जो मैं खुद भी अपनी लाइफ में फॉलो करना पसंद करती हूँ। और मुझे लगता है कि जब इन 3 असूल को हम नहीं अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। क्योंकि टाइम के बगैर हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम एक दफ़ा निकल जाए वो तो वापस नहीं आने वाला। तो टाइम के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। और गलतियाँ, अगर हम अपनी गलतियाँ तस्लीम नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। एक अकड़ा हुआ दरख्त कभी भी फल नहीं देता है, झुका हुआ दरख्त फल देता है। ज़िंदगी में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, तब आपकी ज़िंदगी में इन 3 रूल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दें। इनको इतनी अहमियत दें कि आपकी ज़िंदगी बन जाए। आपकी ज़िंदगी में अगर रूल्स हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं, देन आपकी ज़िंदगी एक प्लान ज़िंदगी होगी। हर काम प्लान करें, हर काम का एक प्री प्लान बना के रखें उसको, कि इस वक्त मुझे ये करना है, इस वक्त मुझे अगले बंदे से मिलना है, इस वक्त मुझे इस ताल्लुक़ को इतना टाइम देना है, इस रिश्ते को इतना टाइम देना है, दुआ रखनी, इस बंदे के साथ मुझे फ्री होना है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। इस ज़िंदगी में इन चीज़ों को फॉलो करें, देन आप देखिएगा आप तरक्की की तरफ जाते हैं नहीं। इंशाल्लाह आपकी तरक्की इन चीज़ों में रखी हुई, इन असूलों पे रखी हुई। फुल ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि आप इन असूलों पे अमल करें।